नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफी। जैसा आपने हेडलाइन पढ़ ली होगी, महाआंदोलन। पहले भी हमने ये हेडलाइन लगाई थी जब भी नंद किशोर डिलोर जी का ही प्रोग्राम था और आज भी वही प्रोग्राम है। लेकिन आज वो अपने एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ गया है, एक ऐसे मुकाम पर आ गया है जहाँ पर वो धरना बिल्कुल आज हमारे बहुत नज़दीक है। कर्मचारियों के हक और मांगे और डिमांडों को लेकर जो धरना होने वाला है, जिसमें नंद किशोर डिलोर जी और उनकी यूनियन करने वाले हैं। डिलोर साहब, आज फिर वही बात आ रही है, फिर वही अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा है, महाआंदोलन। क्या रोशनी डालेंगे? सबसे पहले सेपी साहब, आपके चैनल का धन्यवाद। साथ ही साथ मेरे तमाम सफाई कर्मचारी भाई बहनों के लिए जिस दिन की तलाश में हम थे उसको हम मुकाम पर ले आए हैं। आज हम अपने सफाई कर्मचारी भाई बहनों के लिए, सफाई सैनिकों के लिए, अपने परिवार के लिए बलिदान के लिए तैयार हो चुके हैं। इसलिए महाआंदोलन की तैयारी हमने की है और उसकी आज हम घोषणा करने जा रहे हैं। कुछ परिस्थितियां हैं जो कि कोरोना वायरस की सोशल डिस्टेंसिंग को मान लीजिए या धरने को लेकर के जो हमारी सरकारों का दिशा निर्देश है उसको मान लीजिए, इसको हम अक्टूबर माह के अंदर 5 तारीख के बाद, क्योंकि 2 अक्टूबर की जयंती है, हमारा प्रोग्राम तो पहले 14 सितंबर का था, लेकिन जब सरकारी एजेंसी से बात हुई, CBI से बात हुई या वहाँ के उच्च अधिकारी से बात हुई, तो हमें बताया गया कि आप 5 तारीख के बाद ही इसको कर सकते हैं। लगातार हमारे चैनल बराबर देख रहा है आपको अपडेट पर। आप सोशल मीडिया के माध्यम से हर रोज़ एनी टाइम बिना नागा आप एक अपडेट ज़रूर कर रहे हैं इस महाआंदोलन और प्रदर्शन अनिश्चितकालीन धरने को लेकर। क्या रोशनी डालेंगे इस पर? सब बातें रह जाएंगी या आपकी बार सच में ही कर्मचारियों को कुछ दिलवा के ही अनिश्चितकालीन धरना ख़त्म होगा? देखिए, जो लोग प्रभु श्री वाल्मीकि स्वामी जी के चरणों में रहते हैं और उनके अनुयायी हैं, वो झूठ नहीं बोलते। और मैं भी हर बात के अंदर जय श्री वाल्मीकि बोलता हूँ। हमेशा मेरे जुबान के ऊपर महर्षि भगवान का नाम रहता है। तो ये शब्द जो है मेरे झूठ नहीं है, ये रामायण की तरह पवित्र और सच्चे हैं। इसको मानिए, प्रदर्शन होगा, महाआंदोलन होगा, हर हाल में होगा। चाहे उसके लिए हमें अपनी जान भी गंवानी पड़े तो समाज के लिए हम तैयार हैं। हमने घोषणा कर दी है कि आज हमने कहा था कि 31 तारीख को हम घोषणा करेंगे। आज हमारा संगठन, मैं नंद किशोर डिलोर, अपने दम पे घोषणा कर रहा हूँ कि मैं अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान की बाजी अपने समाज के लिए लगाने जा रहा हूँ। मेरी समाज से विनती है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मेरा समाज अपने हक के लिए एक बार खड़ा हो जाए। ये आंदोलन, महाआंदोलन का जिसको मैंने नाम दिया, आंदोलन सब करते हैं, मैंने महाआंदोलन का नाम इसलिए दिया है क्योंकि जब तक मांगे नहीं बनेंगी ये धरना, यह अनिश्चितकालीन महाआंदोलन समाप्त नहीं होगा। एक बात और डिलोर साहब, यहाँ पर किस किस तरह की मांगे और क्या क्या कर्मचारियों के लिए सुविधाएं आप मांग रहे हो प्रशासन? देखिए सेपी साहब, वही मांगे हैं जो हमारे लोग हमेशा मांगते आए हैं, वही मांगों को लेकर मैं चला हूँ। लेकिन हमारी मांगने का तरीका जो है वो हमने दूसरा अपनाया है, शांतिपूर्वक, यानी महात्मा गांधी स्टाइल के अंदर। हमने कोई धरना नहीं करना, कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई बस नहीं फूकनी, कोई ट्रैफिक जाम नहीं करना। हमने सरकार को सरकार के तरीके से लड़ना है। कारण क्या है इसका? पहली मांग, जो हमारे सफाई सैनिक कर्मचारी इस वैश्विक महामारी के अंदर प्रभावित हुए हैं, यानी कि डेथ हो गई है, उनके परिवारों को हक मिलना चाहिए। सबसे पहली मांग तो हमारी यही होगी। चाहे वो दिल्ली सरकार पूरा करे, चाहे केंद्र सरकार पूरा करे, चाहे निगम सरकार पूरा करे, लेकिन लड़ाई केंद्र सरकार से है हमारी। दूसरी मांग है हमारी, जो हमारा कर्मचारी 20-20 साल से पक्का होने के इंतजार में है, उससे मैं सरकार से एक बात पूछना चाहूँगा कि जब 98 जून से 98 से आपने नई भर्ती नहीं की और आज उसको 22 साल हो गए, तो 20 साल से कर्मचारी कच्चा क्यों है? नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारा कर्मचारी जो करणामूलक आधार पे अपनी बोर्ड की चयन प्रक्रिया पार करके आया है, यानी कि बोर्ड से वो अपने आप को पास करा के आया है, उसको 20 साल का लंबा इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? सरकार हमें बताए कि हमारा जो नगर निगम है, ये ऐसी कौन सी प्रणाली है जहां हमारा कर्मचारी 20-20 साल पक्का होने का इंतजार करे। और उसके ऊपर कुठाराघात, ये देखिए, ये तो बात ठीक है कि 20 साल पहले करते थे, हम लेट होते थे तो उसमें क्या होता था कि हमारा एरियल बनता था, तो ये रहता था कोई बात नहीं, चलो पक्का कर दिया, लेट से क्या है तो हमारा एरियल मिलेगा। अब की बार देखिए, जहां एक और देश का प्रधानमंत्री सफाई सैनिकों को कोरोना योद्धा कहता है,
जहाँ देश का प्रधानमंत्री सफाई सैनिकों स्वच्छ भारत अभियान का मिशन का योद्धा कहता है, वही उसी सफाई कर्मचारी को 20 साल पक्का होने में लग रही है। प्रधानमंत्री जी, ये सवाल आपसे ही किया जाएगा। हम मुख्यमंत्री से बात नहीं करेंगे, हम दिल्ली के मेयर से या इन कमिश्नर से बात नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई तो सीधी सीधी आपसे होने जा रही है। आप हमें बताएंगे, जो दिल्ली के आप मालिक बनाते हो, जो आपका एलजी बैठा है, वो एलजी के जरिए हमें बताया जाए कि आखिर कर्मचारियों को न्याय देगा तो कौन देगा। बिल्कुल। एक चीज़ और, जिस तरह से आपने 2-3 मांगे ये बताई हैं अपनी, जो आप कर्मचारियों के लिए प्रशासन से लेने जा रहे हैं, मैं मांगने का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मांगने नहीं जा रहे, लेने जा रहे हैं अब की बार। आप जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से आपने अपडेट किया है हर दिन, उसको देखते हुए मद्देनज़र उसके मैं इस बात को दोबारा कहना चाहता हूँ, क्या हमेशा की तरह जितनी भी समझ शुरू मैंने बहुत सारे प्रदर्शन देखे हैं, बहुत सारे धरने देखे हैं, बहुत सारे घिराव देखे हैं अधिकारियों के, हमेशा कहीं ना कहीं आकर वो विफल हुए हैं और नेताओं ने चुप्पी साधी है? क्या अब की बार तो ऐसा नहीं होगा? क्योंकि कर्मचारी कहीं ना कहीं आपको टिक टिक की बांधे पिछले 1 महीने से, जब से आपने ये खबर अपडेट की है, जब से आपको बराबर देख रहा है। क्या जवाब देंगे? सीपी साहब, नाथ साहब खड़े हैं, हरिंदर नाथ जी और विजयपाल बिरलान जी। मैं 1988 कोरोना टाइम से दिल्ली के अंदर नगर निगम में काम कर रहा हूँ। अमून 90 से स्वर्गीय क्रांतिकारी नेता बालकृष्ण महार जी के सगन्य में और मेरे गुरु रहे हैं किरणदास प्रेमी जी, उनके आशीर्वाद से मैं फील्ड में मुझे काम करते 32 साल हो गए। इन 32 सालों के अंदर नंद किशोर ढिल्लों ने जो घोषणा की है ना कि चांदनी चौक बंद, तो बंद किया है, टोनाल बंद तो बंद किया है, लाठियां खाई हैं हमने, सस्पेंड है। मैं हम आज भी परवाह नहीं करते किसी बात की। एक बात मैं रोकना चाहूँगा आपको, दर्शकों को एक बात और बताना चाहूँगा, समस्त कर्मचारियों को जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वर्षों से जो है नंद किशोर ढिल्लोर जी अपना आधा वेतन सिर्फ ले पा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ कर्मचारियों के हक की लड़ाई लड़ने की वजह से इन्हीं कर्मचारियों के लिए। बात करूँ, ये देखिए, आधे वेतन की बात नहीं है, ये मेरे कर्मचारियों के लिए मैं लड़ रहा हूँ, यही मेरे सौभाग्य की बात है, क्योंकि इन्होंने मुझे अपना लीडर माना है। और लीडर का फर्ज क्या होता है कि अपने कर्मचारियों को सही मुकाम दे। आज मैं अपने कर्मचारियों को सही मुकाम की तरफ ले जाना चाहता हूँ। जो चलता है ना कि धरना रखो, प्रश्न रखो, हाई करो, वो करो, एक टिकट की बात करो, उसकी बात करो, यहाँ पर कोई लालच नहीं है। यहाँ पर हमने अपनी जान, मेरे समाज के भाइयों, मेरे नेताओं, मेरे सफाई कर्मचारी भाइयों बहनों, ये संदेश मैं आपके लिए दे रहा हूँ कि आज जो जलजला हमारे बीच में आने वाला है, उसको देखते उसकी कमर तोड़ने के लिए हमें और आपको एक पंच के ऊपर एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैंने फैसला किया है कि मैं अनिश्चितकालीन धरने के ऊपर, राजघाट के ऊपर या जहाँ भी मुकम्मल होगा वहाँ बैठूंगा केंद्र सरकार के खिलाफ। और जब तक आपकी मांगें नहीं मानी जाएगी, ये नोट कर लीजिए सभी लोग, लाइव चल रहा है कि जब तक ये मांग और डिमांडें, मेरा कर्मचारी कोरोना योद्धा को हक नहीं मिलेगा, कर्मचारी पक्के होने का अधिकार नहीं मिलेगा, कैशलेस कार्ड का अधिकार नहीं मिलेगा, महिला कर्मचारियों को विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे, हमारे जो कर्मचारी डेथ हो जाते हैं या रिटायरमेंट हो जाते हैं उनको सारा भुगतान नहीं होगा, तब तक ये बातें हमारे सरकार, निगम और यूनियन के बीच में प्रोटोकॉल तरीके से समझौता नहीं होता है। जैसा कि 1996 के अंदर जिस टाइम दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा ने ये कहा था कि दिल्ली नगर निगम ठेकेदारी प्रथा के अंदर जाएगी और 100% जाएगी, तब दिल्ली ने जवाब दिया था दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा को, घुटने टिकवाए थे उसके, तब हमने सरकार के खिलाफ लड़ाई जीती थी। वैसी ही लड़ाई अब हमने लड़नी पड़ेगी। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपको कहीं धरना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने आप को आपके लिए झोंकने का प्रयास कर दिया है। मैंने उस हड़ताल में बैठूंगा, भूख हड़ताल पे, अनिश्चितकालीन पे। अगर मेरी मृत्यु भी हो जाती है तो उसका भी तुम्हें सौदा करना पड़ेगा सरकार से। वो लाश जब उठाना जब आपके हक और अधिकार की बात कर दी जाए। आज बहुत बड़ी बात नंद किशोर ढिल्लोर साहब ने कही है और ये इस बात के अपने एक मायने हैं, अपना एक वज़न है, अपनी एक बहुत अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। चलते चलते प्रोग्राम में एक बहुत ज़रूरी जानकारी और एक बहुत ज़रूरी बात भी हम करते हुए चलेंगे। हरिंदर जी यहाँ पर मौजूद हैं। आज शहीद भूप सिंह पुण्यतिथि है और उस पर चर्चा होनी चाहिए और बात ज़रूर करेंगे। पुण्यतिथि आज शहीद भूप सिंह की, क्या कहेंगे? धन्यवाद सैफी जी। आज दिल्ली नगर निगम सफाई मजदूर संघ के तत्वाधान में परम आदरणीय शहीद भूप सिंह जी की आज पुण्यतिथि थी। उसी के तत्वाधान को दिल्ली नगर निगम सफाई मजदूर संघ ने एक शोक सभा का आयोजन किया। हमारे
जो शहीद भूप सिंह जी थे 1957 के अंदर सफाई कर्मचारियों की लड़ाई, उनकी मांगों को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था उस समय पे। हम तो उस टाइम नहीं थे, पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन अपने बुज़ुर्गों से, अपने जानकारों से मालूम पड़ता है कि आज दिल्ली के अंदर ऐसे ऐसे क्रांतिकारी नेता हुए हैं नगर निगम में जिन्होंने अपने सीनों पर गोलियां भी खाई हैं। वो इतिहास में पता लगता है। आज उस इतिहास को पुनः चरित्रार्थ करते हुए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष समस्त कार्यकारिणी ने एक शोक सभा का आयोजन किया था। उसी को कर हम आपके से मुखातिब हो रहे हैं। और जैसा कि दिल्ली नगर निगम सफाई मजदूर संघ की जो आगे की कार्यशैली जो नंदकिशोर ढिल्लोर जी ने आपको बताया, उस बातों में पूरा वजन है। हम उनके विचारों से, उनके साथ हर प्रकार की ताकत, तन मन धन से उनके साथ हैं, उनके विचारों के साथ हैं, क्योंकि लड़ाई विचारों की है। सेफी साहब, अभी आपने एक सवाल किया था ढिल्लोर जी से कि इतने सारे धरने प्रदर्शन, इतने सारा सब कुछ हुआ, 98% विफलता क्यों हुई? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उस पर प्रकाश डालता हूँ। एक लड़ाई भूप सिंह जी ने लड़ी थी 1957 के अंदर। 1957 के आते आते एक लड़ाई राम प्रसाद प्रधान, चरण सिंह कडेरा ने लड़ी थी 1992 के अंदर, जब करंट से पक्के करा दिए गए थे। और उसके बाद में 2010 के अंदर एक लड़ाई भाई नंदकिशोर ढिल्लोर जी, स्वयं मैं, अखिल भारतीय सपा मजदूर कांग्रेस के तत्वाधान में लड़ी गई थी, जो आज भी एरियर पक्के हो रहे हैं कर्मचारी 96-98 तक के। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि 98-96 के बाद से कोई भर्ती नहीं हुई और कर्मचारी आज तक पक्का नहीं हुआ। ये बड़ी निंदनीय बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर मुकेश भाई भी मौजूद हैं, जो एक बहुत ही अच्छे बड़े पद पर यूनियन के हैं, दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर संघ के। उनसे चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ढिल्लोर साहब को जो समर्थन प्राप्त है वो इन्हीं सब कर्मचारियों का प्राप्त है, और इनकी क्या विचारधारा है, क्या अपना समर्थन, वो जानना बहुत ज़रूरी है। मुकेश भाई, आपसे भी जानना चाहता हूँ, आप जोन अध्यक्ष भी हैं यूनियन के, किस तरह का समर्थन आप कर्मचारियों की तरफ से देखते हैं, और आपका कितना समर्थन और आपकी क्या विचार गोष्ठी है इस पूरे मामले में? देखिए रहमान जी, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। अभी नंदकिशोर ढिल्लोर जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो वो बताया, हम सादरा साउथ पूर्वी दिल्ली के अंदर, हमारे पूर्वी दिल्ली अध्यक्ष भी हैं हमारे ऊपर, हम सब मिलके कर्मचारियों के अंदर जागरूकता फैलाने का काम करेंगे कि भाई आप लोगों के लिए लड़ी जा रही है दोबारा से, फिर एक बार स्टैंड होना पड़ेगा, और सारे कर्मचारियों को जागरूक करके हम इसमें हड़ताल भी कर सकते हैं। अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तो इसे हम हड़ताल का रूप भी देने की कोशिश करेंगे। एक सामूहिक एक दिन का प्रदर्शन भी करेंगे। मतलब ये मान के चले कि कर्मचारियों का पूरा समर्थन। बिल्कुल बिल्कुल। आज कर्मचारी के अंदर रोष है, डेथ वाले कर्मचारियों को कोई पैसा नहीं मिल पा रहा, पेंशन नहीं बन पा रही, कई महीने साल हो गए हैं, और जो रिटायर हो गए उनकी पेंशन नहीं मिल रही, उनको पैसा भी नहीं मिल पा रहा, किसी को कुछ सुविधा मिल नहीं पा रही है। अभी आपने देखा होगा कोरोना महामारी में हमारे बहुत से कर्मचारी शहीद हुए हैं। मेडिकल कैशलेस कार्ड ना होने की वजह से हमें ये समस्याओं का बहुत सामना करना पड़ रहा है, बहुत बड़ी समस्या है। तो ये सारी समस्याओं को लेकर हम मैदान में उतरेंगे, और हम दिल्ली नगर निगम सफाई मजदूर संघ, अपने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और हमारे हरेंद्र नाथ जी दिल्ली के प्रभारी, बिरलान जी, तमोली जी और हमारे साथी हैं सारे, ये मिलजुल कर बहुत बड़ा एक महा आंदोलन करने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, और ये सफलता ज़रूर हमें मिलेगी, क्योंकि सफाई कर्मचारी वर्ग जो हमारा साथी है वो हमारे साथ खड़ा है, वो हमारी तरफ टकटकी बांधे देख रहा है कि हमें कुछ हमारे नेतागण दिलवा पाएंगे। बहुत अच्छी जानकारी आज सबने दी है। विजयपाल बिड़ला जी ये भी हैं, इनसे भी बहुत चर्चा, क्योंकि यूनियन की एक बहुत ही मजबूत प्रणाली के रूप में हमेशा देखा गए हैं। आपकी उम्र सबसे ज़्यादा है, आपने सबसे ज़्यादा काम किया है, और लगभग अपना पूरा जीवन ही निगम कर्मचारियों के लिए समर्पित किया है। आज इन सब बातों की रोशनी किस तरह से कर्मचारियों को बताना चाहिए? ये मैं अपने तरफ से जो सारे कर्मचारी जितने भी हैं, जो हमारे अधिकार हैं पूरे शुरू से जो मिलते थे, 240 हाजिरों पे भी कर्मचारी पक्का हुआ, 360 पे भी कर्मचारी हमारा पक्का हुआ, तो आज ऐसा नहीं अन्याय हुआ जो इसमें नगर निगम में तीन योजना होली इसके बीजेपी की सरकार को नगर निगम में आई हुई हो, हमारे कर्मचारी का कोई भी सोच नहीं करा। तो अब हमने निर्णय कर लिया, चाहे कुछ भी हो, हम पूरा अधिकार अपना लेकर आएंगे। तो आपने जी एक बार ढिल्लोर साहब कुछ कहना चाहते हैं, हम दोबारा चलेंगे। जी ढिल्लोर साहब। सेफी साहब, समाज के लिए एक संदेश मेरा है। सिर्फ 6 महीने
और वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। सरकार की गाइडलाइन पर हम हैं। जो आंदोलन होगा, जो महाआंदोलन होगा, वो आपके लिए लड़ा जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ अपने समाज को कि हमारे वीर शहीद भूप सिंह जी 1957 में जब नगर निगम बना भी नहीं था, तब वो शहीद हुए थे। उन्हीं के आधार के ऊपर 1965 में जब नगर निगम बना तो 31 जुलाई को ही एक कमेटी गठित की गई थी। कई प्रोग्राम 1900 मलकानी जो कमेटी बनी है, उसके आधार पे हम लड़ाई लड़ेंगे। मलकानी कमेटी जो हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए जो कंजरवंशी ज़माने से चली आ रही है, उसी को हथियार बना के, आधार बना करके हम सरकार से मांग करेंगे। जब मलकानी कमेटी बनी थी 1978 के अंदर, उस मलकानी कमेटी के जो फैसले हैं उसको सुनियोजित तरीके से उसको लागू की जाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी बस 2 मिनट की बात है सीपी साहब, क्योंकि ये महाआंदोलन है, सभी साथी सुन लें। विशेष बात, धरने पे हम बैठने जा रहे हैं, उसके तरीके 2 हैं। एक तो हमारे सारे ग्रंथ हमारे साथ रहेंगे ताकि हम अपने प्रभु की गुणगान करते रहें, और साथियों मेरा कफन मेरे साथ बैठेगा, क्योंकि मैं घर के ऊपर जब जाऊंगा कफन साथ लेके बैठूंगा, क्योंकि मैंने फैसला किया है। समझ रहे ना मेरी बात को सभी भाई? कफन काटी साथ लेके बैठूंगा ताकि आपको किसी चीज़ की जरूरत ना पड़े, ये ना लगे कि आंदोलन झूठा है। उठेगा तो मैं कपड़ों में होऊंगा, जब वहाँ से जाऊँगा अगर मेरी मौत होगी तो कफन में लिपट के ले आना, हो सके तो मेरा जो कफन आप लेकर आओगे उसके अंदर मेरे गुरु वाल्मीकि स्वामी का जो झंडा होता है उसको, और मेरे देश का झंडा होता है उसमें लिपट के लाना। जय हिंद, जय भारत, जय वाल्मीकि साहब। आज बहुत बड़ी बात, सब कहते हैं कि रहमान सैफ़ी के शब्दकोश में शब्दों की कमी नहीं, लेकिन आज डिलोर साहब की इतनी बड़ी और एक उतनी ऊंची विचारधारा को देखकर आज शायद मेरे शब्दकोश में भी शायद थोड़ी सी कमी पड़ गई है। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। जय हिंद।